गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास सेवन्थ इंग्लिश लिटरेचर हनी कॉम का फर्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग सब अपनी बुक्स लेकर के बैठेंगे और जैसा मैंने पहले बताया था आप डिक्टेशन वर्ड्स को इसमें मार्क करेंगे और डिक्टेशन वर्ड हेडिंग में अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, ठीक है, जैसे आप पिछली क्लास में आपने कॉपी मेंटेन की थी। तो बिफोर यू रीड हम पढ़ेंगे कहानी की भूमिका। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा के 3 प्रश्न थे, राजा के पास 3 प्रश्न थे और वो उन प्रश्नों के उत्तरों को खोज रहा था। सीकिंग माने होता है सर्च करना, ढूंढना, ठीक है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन क्या थे, वो 3 प्रश्न क्या थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है, यानी 3 प्रश्नों के जो उत्तर वो चाहता है क्या वो उत्तर मिलते हैं। अब देखिए इसमें डज का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये क्वेश्चन है। तो हमारे चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। ये पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो और पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में आपको सेंड करेंगे। तो पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन की स्टोरी क्या है। The thought came to a certain king that he would never fail. ये एक विचार एक किसी राजा के मन में आया। सर्टेन माने होता है किसी, कोई, नॉट नोन, जिसको हम जानते नहीं है, कोई भी राजा हो सकता है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो द थॉट केम टू सर्टेन किंग, एक विचार किसी राजा के मन में आया। क्या विचार था वो? दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी असफल नहीं होगा। कब नहीं होगा असफल? इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जानता हो, 3 चीज़ें जानता हो या जान जाए तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। तो क्या है वो 3 चीज़ें? दीज 3 थिंग्स वर, तो 3 चीज़ें वो हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है। क्या है पहली चीज़? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। बिगिन माने शुरू करना, स्टार्ट करना। तो किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, याद रखिएगा इसको। दूसरी बात है विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन व्यक्तियों की बात सुननी चाहिए या सलाह लेनी चाहिए, कैसे लोग उसको अपने आसपास रखने चाहिए, ठीक है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। और तीसरी बात है, तीसरा क्वेश्चन है उसका, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, यानी सबसे जरूरी उसे क्या करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस राजा के थे और वो ये सोचता था कि अगर उसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो वो कभी भी किसी भी काम में असफल नहीं होगा। ठीक हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इन तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, हम बीच बीच में दोहराएंगे। तो कैसे प्रश्नों की खोज करी उसने, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द किंग, इसलिए राजा ने, देयरफॉर क्या करा, इसलिए उसने सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स माने होता है जो हमारा मैसेज ले जाते हैं, राजा के संदेश जो ले जाते हैं, यानी संदेश वाहक। सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, भेजे। राजा ने इसलिए संदेश वाहकों को भेजा। थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट मतलब पूरे, संपूर्ण, होल किंगडम में अपने मैसेंजर्स को भेजा, ठीक है। अराउंड द किंगडम, चारों तरफ अपने राज्य में उसने किनको भेजा? संदेश वाहकों को, यानी मैसेंजर्स को। हार्ड वर्क मार्क करते रहिएगा और उसको डिक्टेशन वर्ड में आप लोग लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग्स याद करेंगे, ठीक है। और वर्ड मीनिंग में जो साइड में वर्ड्स दिए हैं उनको आप लिखेंगे। तो क्या हुआ? प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, जिसमें संदेश वाहक हर जगह ये संदेश भेज रहे थे कि राजा उनको एक बहुत बड़ी मात्रा में धन देगा। मनी माने धन। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो उसके इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा और वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तो वो उस व्यक्ति को बहुत बड़ी मात्रा में धन देगा। लार्ज सम ऑफ मनी एक फ्रेज है, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में धन। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली,
लेकिन जितने लोग आए उन्होंने उतने ही प्रकार के राजा को उत्तर दिए, यानी किसी का भी उत्तर एक जैसा नहीं था। डिफरेंटली माने अलग अलग, सब ने राजा के तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो राजा का पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, सम सेड, क्या कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को क्या करना चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए। टाइम टेबल, प्रिपेयर माने तैयार करना, प्रिपेयर माने रेडी करना, तैयार करना, जिससे वो टाइम टेबल के अनुसार काम करे, अपना निश्चित समय पर निश्चित काम हो, हर काम को करने का एक निश्चित समय हो, वो टाइम टेबल कराता है। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब टाइम टेबल बनाना ही पर्याप्त नहीं होता बच्चों, टाइम टेबल को सख्ती से लागू करना भी ज़रूरी होता है, उसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। तो वो स्ट्रिक्टली माने सख्ती से, यानी उसमें ढील नहीं देनी है। ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि केवल यही वो तरीका है, कुड ही डू एवरीथिंग, कि वो सही सब चीज़ें सही कर सकता है एट द प्रॉपर टाइम, निश्चित समय में। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ही असंभव बात है, इम्पॉसिबल माने असंभव, टू डिसाइड ये निर्णय करना, इन एडवांस पहले से ही, कि सही समय क्या है, फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का सही समय क्या है, इसका निर्धारण करना पहले से तो बहुत कठिन काम है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब जो चल रहा हो, राजा को हर चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो भी चल रहा हो। अवॉइड फुल प्लेजर, उसको जो है मूर्खतापूर्ण आनंद के कार्यों को छोड़ना होगा। मूर्खतापूर्ण आनंद के कार्य, जो राजा मौज मस्ती का समय अपना बिताता है, उस समय को उसने त्यागना पड़ेगा। अवॉइड माने छोड़ना पड़ेगा, कीप अवे करना पड़ेगा। तब क्या होगा, एंड अब अगला पेज आपके सामने आएगा तो हम आगे की बात बताएंगे। तो राजा को अपने मूर्खतापूर्ण कार्य, यानी जो वो अपना आनंद में मौज बस्ती में समय बिताता है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड, AVOID, अवॉइड माने होता है छोड़ देना, हटा देना, अपने कार्यों में उसको उनको पीछे रखना, यानी आनंद के समय को पीछे रखना, और हर चीज़ उसकी नज़रों के आगे रहनी चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, और उसको हमेशा उन्हीं कार्यों को प्रमुखता देनी चाहिए जो काम बहुत ज़रूरी प्रतीत हों। सीम्ड माने होता है लगना, महसूस होना, जो उसको ऐसा लगे कि ये काम जरूरी है, उनको वो पहले करे। एंड डू ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, यानी उसको जो चीज़ जरूरी लगे उसको वो पहले करे, एट दैट टाइम, उस समय पर। एट येट अदर सेड, जबकि, येट मीन्स जबकि, अदर सेड कुछ अन्य बुद्धिमान लोगों ने कहा कि, दैट का मतलब यहाँ पर की है, ये कनेक्टर का काम कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम, कि क्या, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अब काउंसिल का मतलब होता है समिति, काउंसिल का मतलब समिति, जिसको हम कमेटी भी कहते हैं। ये देखो वर्ड मीनिंग में आपका साइड में लिखा हुआ है, काउंसिल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी वो नियम बनाएंगे, कायदे कानून बनाएंगे और राजा को सलाह देंगे। तो राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, और काउंसिल भी कैसे लोगों की होनी चाहिए, वाइज मैन की होनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों की होनी चाहिए। तो राजा को एक बुद्धिमान लोगों की समिति की आवश्यकता है, कमेटी की आवश्यकता है। वो क्या करेंगे, हु, यहाँ पर देखिए हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हु कनेक्टर का काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लाउजों को जोड़ने का। यहाँ पर हु का मतलब है जो, वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो राजा की मदद करेंगे सही समय पर सही कार्य को करने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था, किसी भी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को अपने पास बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल यानी समिति रखनी चाहिए, जो राजा को हेल्प करेगी काम को सही समय पर करने के लिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, और काउंसिल इसलिए ज़रूरत है कि भाई एक आदमी जो है वो सारे काम को सही ढंग से नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव है ये डिसाइड करना कि भैया सही क्या है और गलत क्या है, सही समय पर कौन सा काम करना चाहिए, ये डिसाइड करना
एक आदमी के लिए मुश्किल है, इसलिए काउंसिल जो है उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि सही समय क्या है किसी भी एक्शन को करने का, सही एक्शन को करने का सही समय क्या है, इसका डिसीजन कमेटी करेगी। ठीक हो गया। बट देन अदर सेड, लेकिन फिर कुछ और बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कुछ और बात कही। क्या कहा उन्होंने? देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी दैनिक ज़िंदगी में जो बहुत अति आवश्यक होती हैं, अर्जेंट होती हैं। अर्जेंट मतलब नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो अर्जेंट चीज़ों के लिए क्या होगा? दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो उन अर्जेंट चीज़ों के लिए हम समिति के सदस्यों के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। उसका वेट माने इंतज़ार करना। तो भैया हम पहले काम आ गया कोई, मान लिया अर्जेंट काम है, हम काउंसिल के पास जाएं, फिर वो आपस में विचार विमर्श करेगी, फिर डिसीजन लेगी, तो इतना टाइम नहीं होता है। हमें क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अब हम ये डिसाइड करें कि भैया किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें पहले से ही पता लग जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे अंदर वो पावर आ जाए कि हम लुक इनटू कर सकें। लुक इनटू मतलब देख लेना, पहले से ही देख लेना, सर्च कर लेना। इन फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसको हम पहले से ही देख लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? कि किसी भी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है ये पता करना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन राजा का यही था। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और भैया भविष्य में देखने का काम जो है वो तो कोई जादूगर ही कर सकता है। मैजिशियन मीन्स जादूगर। आप इसको स्पेलिंग भी याद कर लेना, डिक्टेशन वर्ड में भी लिख लेना इसको। ठीक है, तो मैजिशियन कुड डू दैट, तो जादूगर ही कोई ऐसा कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? जादूगर के पास जाना चाहिए। किस बात के लिए जाना चाहिए? अपने पहले प्रश्न के उत्तर के लिए, जिससे उसको ये पता लग जाए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो किसके पास जाएगा वो? मैजिशियन के पास जाएगा। ये किसने कहा? कुछ अन्य बुद्धिमान लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब राजा ने मैसेंजर्स को अपने राज्य में, किंगडम में भेजा, तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए। और वो क्यों आए? इस लालच में कि शायद उनके उत्तर राजा को पसंद आ जाए और उससे इनाम में बहुत सारा धन मिल जाए। तो हर व्यक्ति आकर अपनी अपनी समझ के अनुसार राजा को अलग अलग सलाह दे रहा है, अलग अलग उत्तर दे रहा है इन बातों की। ठीक है, तो कुछ ने कहा कि भाई राजा को मैजिशियन की आवश्यकता है जो उसको पहले से ही घटना की घटित होने का सही समय बता दे। तो इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब राजा को जो सेकंड क्वेश्चन था कि भैया विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। सम सेड, इसके उत्तर में कुछ ने कहा, सम माने कुछ ने कहा, सेड माने से की सेकंड फॉर्म सेड, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि भैया राजा के लिए जो सबसे आवश्यक लोग हैं वो उसके दरबारी हैं, काउंसलर हैं, सलाहकार हैं। काउंसिल का मतलब सलाहकार, ही हम इनको दरबारी भी कहते हैं, कोर्टियर्स भी कहते हैं, जो राजा के पास हर समय रहते हैं। जब जब वो अपने कामों में होता है, दरबार में होता है, तो काउंसलर भी उसके साथ बैठे होते हैं, जिसमें मंत्री होता है, सेनापति होते हैं, ठीक है, कोषाधिकारी होता है, ये सारे लोग उसके काउंसलर होते हैं। तो अदर साइड द प्रिस्ट, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं काउंसलर नहीं, राजा के पास पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ कौन होता है? ये एक धार्मिक व्यक्ति होता है, जिसे पुजारी भी कह सकते हैं हम, पादरी भी कह सकते हैं, मुल्ला मौलवी भी कह सकते हैं। जैसे धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म के जानकार होते हैं, उसको पृष्ठ कहते हैं। तो राजा को अपने पास पृष्ठ रखे, जो उसको सही मुहूर्त बता सके, भैया किस मुहूर्त में काम करना है। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, लेकिन कुछ और बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई राजा को अपने पास डॉक्टर्स को रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है सही समय पर क्या भैया काम करना ये बता सकता है। एंड येट अदर सेड, और इसके बावजूद कुछ अन्य लोगों ने ये भी कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए उसके सैनिक सबसे ज़्यादा अति आवश्यक हैं, क्योंकि सैनिक जो हैं वो हर समय सुरक्षा में लगे होते हैं, हर समय अलर्ट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और ताकतवर भी होते हैं। इसलिए राजा को
किनकी सलाह माननी चाहिए? सैनिक की सलाह माननी चाहिए, उसे सैनिक को अपने पास रखना चाहिए हर समय, ठीक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब राजा का जो तीसरा प्रश्न था वो क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? राजा के लिए सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, सबसे जरूरी काम उसे क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ ने कहा, सम सेड साइंस, कि भैया विज्ञान के काम ज़्यादा जरूरी हैं। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा राजा के लिए युद्ध करना ज़्यादा जरूरी है। एंड यत अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा राजा को, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, वर्शिप माने होता है पूजा पाठ, कि धार्मिक पूजा पाठ करना सबसे जरूरी है। राजा का सबसे आवश्यक कार्य पूजा पाठ करना है, धार्मिक पूजा पाठ करना है, ये कुछ उन्होंने कहा। अब देखिए तीनों प्रश्नों के उत्तर में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स राजा को प्राप्त हुए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब चूंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर जो थे वो अत्यधिक डिफरेंट थे, भिन्नताओं को लिए हुए थे, राजा को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा उत्तर को वो फॉलो करे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और राजा उनके उत्तरों से संतुष्ट भी नहीं था। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना, और नॉट सेटिस्फाइड माने असंतुष्ट होना, यानी संतुष्ट नहीं होना। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए राजा ने जो वादा किया था कि वो बहुत सारा धन रिवार्ड में देगा, उसने कोई रिवार्ड नहीं दिया, किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं दिया, क्योंकि उसको उनके उत्तर समझ ही नहीं आए, उनके उत्तरों से वो संतुष्ट ही नहीं हुआ, तो उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय उसने क्या किया, इनाम देने के बजाय उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने ये निर्णय लिया कि वो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए खोज करेगा। अब देखो सीकिंग पहले आया था, वैसे ही सीक माने ढूंढना, ढूंढेगा। सर्टेन हर्मिट, किसी संत महात्मा की खोज करेगा। हर्मिट जो होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, उनका शहरों से कोई मतलब रहता। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वाइडली माने दूर दूर तक प्रसिद्ध था, ठीक है, अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उससे सलाह लेने का राजा ने निर्णय लिया। द हर्मिट लाइव इन ए वुड, अब वुड का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, यानी जंगल। यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, वुड का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। तो वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और उस जंगल से वो कभी बाहर नहीं निकलता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था, केवल सिंपल लोगों से मिलता था, सामान्य आम आदमी से मिलता था, साधारण लोगों से मिलता था, ठीक है। और किसी से वो हर्मिट मिलता नहीं था, वो सन्यासी मिलता नहीं था, वो संत मिलता नहीं था, सबसे आम लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, अब राजा तो राजसी कपड़े पहनता है, तो उसने क्या किया? उस संत से मिलने के लिए ऑर्डिनरी क्लॉथ पहने। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। अब देखो यहाँ पे CLOTHES क्लोथ्स लिखा हुआ है, इस क्लोथ्स का मतलब होता है सिले हुए कपड़े, और CLOTH लिखा होता है उसका मतलब बिना सिले कपड़े, यानी जो थान होता है कपड़ों का उसको क्लॉथ बोलते हैं, सिले हुए कपड़ों को क्लोथ्स बोलते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, इससे पहले वो संत की झोपड़ी तक पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, तो वहाँ पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षकों के पास, जो उसके अंगरक्षक थे। एंड वेंट ऑन एलोन, और वहाँ से वो झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर, राजा के संत के आश्रम में अकेला गया। एलोन माने अकेला। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उसकी झोपड़ी के पास, कुटिया के पास पहुंचा, नज़दीक पहुंचा उसके, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, तो उसने क्या देखा? जो संत थे, जो हर्मिट थे, वो अपनी जमीन को खोद रहे थे, कुदाल से खोद रहे थे। क्या कर रहे थे? ग्राउंड को खोद रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज, अपनी झोपड़ी के सामने जो ज़मीन थी उसकी खुदाई कर रहे थे। खुदाई क्यों करते हैं? जब हम कोई पौधे वगैरह लगाते हैं तो हम ज़मीन को खोदते हैं, यानी उसको हम जोतना बोलते हैं। तो जो छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं उनकी हम खुदाई करना बोलते हैं। तो डिगिंग शब्द है यहाँ पर। डिगिंग देख रहे होंगे आप, ING फॉर्म है, डिग, डग, डिगिंग, ये फॉर्म है इसकी। तो झोपड़ी के सामने अपनी ज़मीन को खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, अब उस नए व्यक्ति को देखकर, यानी राजा को देखकर, उन हर्मिट ने उनको नमस्कार किया, ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब नमस्कार करना या प्रणाम करना, या
जैसे हम कोई भी मिलता है तो उसको कहाँ से कोई बात की शुरुआत करते हैं, नमस्कार से करते हैं बात की शुरुआत, ठीक है। एक ये मैसेज बीच में आ गया इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। तो और उन्होंने अपनी खुदाई का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, अब वो संत कैसे थे, बूढ़े तो थे ही थे, कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदेड हैवीली, इसलिए जब वो खुदाई कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो वो गहरी गहरी बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रहे थे, भारी सांसें ले रहे थे। हैवीली मतलब ज़ोर ज़ोर से या भारी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा और उनके नज़दीक चला गया और जा कर के बोला, एंड सेड क्या बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, ए बुद्धिमान संत, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। काहे के लिए आया हूँ आपके पास, 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ, 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे जान पाऊँगा कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, सही काम को करने का सही समय क्या है, कौन सा काम सही है और उसको करने का सही समय क्या है। पहली बात ये, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है, यानी जिनकी बात मुझे सुननी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो ये है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए कौन से कार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अफेयर मीन्स वर्क, ठीक है। अफेयर का मतलब यहाँ पर है काम से, या मामले भी कह सकते हो, कौन से ऐसे मामले हैं जिनको मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, मेरे लिए अति आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब अति आवश्यक। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब संत ने राजा की बात सुनी। द हर्मिट लिसन टू द किंग, देखो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है बच्चों ये, क्योंकि इसमें लिसन की सेकंड फॉर्म लगी है, ईडी लगा हुआ है इस पर, ठीक है, और कुछ नहीं लगा है। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। अब देखो डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोला कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, ये स्पेड मुझे दे दीजिए, स्पेड मतलब फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह मैं काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा आपका धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और ये कहते हुए राजा को उसने अपना फावड़ा पकड़ा दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद हर्मिट जमीन पर बैठ के आराम करने लगा, सुस्ताने लगा। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियों को खोद लिया, यहाँ पर बेड्स का मतलब क्यारियों से है, जो छोटी छोटी क्यारी बना लेते हैं मेड़ बना करके खेत में, उसको हम बेड्स कहते हैं। तो झोपड़ी के सामने राजा ने 1-2 घंटे काम किया और उससे 2 छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण कर लिया, खोद दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अब 2 क्यारी खोदने के बाद वो रुका और उसने फिर से रिपीट किया अपने क्वेश्चन को। रिपीट मतलब दोहराना, अपने प्रश्न को दोहराया, हर्मिट से पूछा। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ये भी देखो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, गेव सेकंड फॉर्म है। द हर्मिट गेव नो आंसर, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, बल्कि उन्हें क्या किया, वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपने हाथ से, राजा के हाथ से फावड़े को खींचने लगे, स्ट्रेचिंग करने लगे, छीनने लगे। एंड सेड, और बोलते ही क्या कहा उन्होंने, ये बोलते हुए फावड़े को खींचने लगे राजा के हाथ से। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने वो फावड़ा संत को नहीं दिया, उसको नहीं दिया। यहाँ पर हिम किसके लिए आया है, हिम संत के लिए आया है। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और उसने खोदना जारी रखा। किसने खोदना जारी रखा, राजा ने। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया, और समय गुजरता रहा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और शाम हो गई, यानी सूरज जो है पेड़ों के पीछे जाने लगा, डूबने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और जब राजा थक गया, शाम हो गई, तो उसने फावड़े को दूर फेंक दिया, अलग रख दिया है, ग्राउंड में स्पेड को रख दिया। स्पेड मतलब फावड़ा, जो खोदने के काम आता है। एंड सेड, और बोला, क्या बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, ए बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था। केम मने पास्ट टेंस से भी सिंपल पास्ट टेंस, कम की सेकंड फॉर्म केम। फॉर एन आंसर
आई केम टू यू वाइज मैन फॉर ए आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्न के उत्तर के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चले जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तभी हर्मिट ने कहा देखो यहाँ कौन दौड़ता हुआ आ रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है इसी वार्ता के बीच में। जब राजा ने हर्मिट से कहा कि भाई अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते या आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मुझे वैसा बता दो, मैं यहाँ से अपने घर वापस चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था। अब इस फर्स्ट पार्ट के कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक होते हैं, वो हम आपको जब क्वेश्चन आंसर तब कराएंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है।